बात याद रखिएगा कि इंडिया जो है वो 11 वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जीत के ये रिकॉर्ड बनाएगी कि वो वर्ल्ड कप भी जीतेगी और वर्ल्ड कप का कोई मैच भी नहीं हारी होगी। ये गारंटी शुदा बात है जी। कि इंडिया के ऊपर प्रेशर आ चुका था न्यूजीलैंड के दौरान, तो उन्होंने टारगेट भी तो इतना हाई दिया ना। बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी अच्छे वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, अफ्रीका भी बड़ी टीम है, इस वर्ल्ड कप में तो वैसे बड़ी बन के आई है। लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट वही है कि यार मैच जो भी जीते एंड इंडिया ने जीतना है। अब हाई कॉन्फिडेंस जो इंडिया है, इंडिया ऑलरेडी अपने मैचेस सारे विन करके आ रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस में भी है, फॉर्म में भी है, उनके जो सारे प्लेयर्स हैं वो फॉर्म में हैं, तो डेफिनेटली उसने न्यूजीलैंड को एक हाई टारगेट दिया है और अच्छे मार्जिन के साथ विन कर रहे हैं। ठीक है, जो आप बात की गहराई में जाएं तो आपको यही फैसला मिलेगा कि इंडिया जो है वो बीट कर चुकी है, वो मैच जीत चुकी है। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि फाइनल भी सेमीफाइनल की तरह होगा, अफ्रीका जाए या ऑस्ट्रेलिया जाए, उन्होंने ऐसे मारना जैसे नीदरलैंड को मारा, न्यूजीलैंड को मारा। जैसा कि आप जानते हैं कल सेकंड सेमीफाइनल होने जा रहा है, जो कि साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आपको क्या लगता है कौन सी टीम विन करने में कामयाब रहेगी? भाई यार बात यह है, देखिए माशाल्लाह आप भी एंकर हैं, आपको भी पता है मैच जो मर्जी जीते एंड इन्होंने इंडिया से हारना ही है। जाना तो बात इंडिया पे है ना, ऑस्ट्रेलिया जीते अफ्रीका जीते, आपको नहीं पता अफ्रीका को भी हराया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया हुआ है, फिर बार बार ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका, ये एक टाइम ज़ाया करने वाली बात है। उनका सेमीफाइनल देखो, मैच अफ्रीका जीते या ऑस्ट्रेलिया जीते, आगे इंडिया ने उन दोनों को बीट तो करना ही है, कोई भी आ जाए, कोई दोनों में से बड़ी टीम नहीं है, दोनों को इंडिया ने हराया हुआ है। यार दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया है, एक प्लेयर उनका जो है 200 स्कोर मार जाता है, तो अगर तो वो फिट हुए मैक्सवेल तो फिर तो सेमीफाइनल उनका। लेकिन दूसरी जानी बात करें तो वो साउथ अफ्रीका, और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा सेमीफाइनल में आने वाली टीम साउथ अफ्रीका है, और सेमीफाइनल में वो बेचारे हार जाते हैं। अगर तो कल वो सेमीफाइनल से जीत के फाइनल में पहुंच जाते हैं तो मेरा वोट जो है फाइनल में वो साउथ अफ्रीका के साथ होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका आज तक फाइनल में गई, अगर वो फाइनल में चलेगी तो वो कप को नहीं छोड़ने वाली। देखें जी, अगर हम हिस्ट्री को देखें, जो हिस्ट्री दोबारा रिपीट होने जा रही है, डेफिनेटली जो ऑस्ट्रेलिया है वो विन करेगा मैच को। ऑस्ट्रेलिया विन करने के बाद अगर हम उसको देखें, अगर वो फाइनल में पहुंचता है, आज जैसे कि इंडिया फाइनल में पहुंच चुका है, तो जितने भी फाइनल्स में मैच जीते गए हैं इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक टफ टीम है, उनके पास मैक्सवेल जो है अभी फॉर्म में भी है, और उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए और उसका कैरियर को देखते हुए यही लगता है कि ये जो वर्ल्ड कप है ना, ODI 2023 जो है, ये इंशाल्लाह जो विन करेगा वो ऑस्ट्रेलिया ही होगा। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, साउथ अफ्रीका ऑलरेडी इंडिया से बहुत बुरे तरीके से बुक हो चुकी है 83, यानी कि नीदरलैंड जैसी टीम को भी अगर कंपेयर किया जाए तो वो उनसे 3 गुना नीचे कम स्कोर पे बुक हुई है। सर बिल्कुल, देखें जो वर्ल्ड कप के दूसरे मैचेस और बड़े मैचेस होते हैं ना, सेमीफाइनल और फाइनल, इसका और उन मैचेस का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आप इंडिया और उसका न्यूजीलैंड का मैच उठा के देख लें, अगर मोहम्मद शामी आपका ना चलता तो आपकी पूरी इंडिया की जो बॉलिंग लाइन है, कुलदीप, सिराज, बुमराह, जडेजा, जो कि वर्ल्ड कप में हाई क्लास की परफॉर्मेंस कर रहे थे, वो आपको नाकाम नज़र आए, और ऐसा लग रहा था कि 397 का जो है रन्स वो न्यूजीलैंड चेज़ कर लेगी। तो ये बड़े मैच का फ़र्क होता है। तो बड़े मैच में आप चाहे आपने पहले 50 में भी आउट किया हो तो मुकाबला देखने को मिलेगा आपको। लेकिन अगर ये भी बात की जाए, आप ये चीज़ कह रहे हैं कि इंडिया के ऊपर प्रेशर आ चुका था न्यूजीलैंड के दौरान, तो उन्होंने टारगेट भी तो इतना हाई दिया ना। सर टारगेट हाई दिया तो देखिए वो चेजिंग तक भी गए हैं, चेजिंग तक भी गए हैं। ये नहीं है कि वो हर बार की तरह जिस तरह इंडिया ने दूसरी टीम्स को 200 पे 250 पे आउट किया, उस तरह नहीं हुआ। एक लम्हा तो ऐसे इस तरह लग रहा था कि न्यूजीलैंड जो है इस बार मैच जीत जाएगी, लेकिन फिर मोहम्मद शामी ने कमबैक किया, फिर नीचे से आके 3 आउट किए, 2 स्टार्टिंग में किए, तो आज की जीत जो है मोहम्मद शामी के नाम। ओके सर, थैंक यू। लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसा कि इंडिया का परफॉर्म जा रहा है कि उन्होंने 10 का 10 मैच विन कर लिए और अनबीटेबल हो के इतना अच्छा टारगेट न्यूजीलैंड को उन्होंने दिया है, आप कैसे ये बात कह सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया तो ऑलरेडी हार चुकी है इंडिया से मैच पहले। ऑस्ट्रेलिया इंडिया से हार चुकी है, लेकिन अगर देखा जाए, अगर साउथ अफ्रीका आती है उसके इंडिया के मुकाबले में, तो साउथ अफ्रीका डेफिनेटली हार जाएगी। क्योंकि वो ना तो चेज़ कर पाएगी और ना ही उनको बीट कर पाएगी। अब आ जाएँ, अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया जो एक ऐसा हरीफ है जो डेफिनेटली जो है पहले भी इंडिया को वर्ल्ड कप्स में हरा चुका है। 2011 में भी उसने हराया, 2003, 5, 7 जब ODI हो रहा है या T20 हो रहा है तो वो हराता है। एक ऐसा हरीफ है जो मतलब टफ टाइम देगा इंडिया को, डेफिनेटली वो जीतेगा। लेकिन अगर ये बात कहते हैं तो फिर तो न्यूजीलैंड ने भी, आपको पता होगा, 4 दफ़ा सेमीफाइनल में इंडिया के साथ मैच खेला है, जिनमें 3 दफ़ा न्यूजीलैंड ने विन किया। लेकिन आज न्यूजीलैंड मैच हारने के बाद आपको नहीं लगता कि इसका प्रेशर ऑस्ट्रेलिया टीम और साउथ अफ्रीका दोनों टीमों पे होगा? देखें, आप ये जो बात कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड
आउट ऑफ फॉर्म है, वो डेफिनेटली वो बहुत कैलकुलेटेड पॉइंट्स के साथ अभी सेमीफाइनल में पहुंची है, वो इतने स्ट्रॉन्ग मार्जिन या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में नहीं पहुंची। अगर एक टीम कैलकुलेटेड पॉइंट्स के साथ पहुंच गई, इट मीन्स कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो पहले ही लो है। अब हाई कॉन्फिडेंस जो इंडिया है, इंडिया ऑलरेडी अपने मैचेस सारे विन करके आ रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस में भी है, फॉर्म में भी है, उनके जो सारे प्लेयर्स हैं वो फॉर्म में हैं, तो डेफिनेटली उसने न्यूजीलैंड को एक हाई टारगेट दिया है और अच्छे मार्जिन के साथ विन कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसी पर्सपेक्टिव ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएं तो ऑस्ट्रेलिया एक कोई ऐसी टीम नहीं है जो कभी स्कोर करती है कभी नहीं जीतती। अगर उनका एक भी प्लेयर खड़ा होकर मैक्सवेल मैच को विन करवा सकता है तो डेफिनेटली 10 मोर प्लेयर्स उनके पड़े हुए हैं अभी उनके पास। बिल्कुल सही, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कल का मैच अगर ऑस्ट्रेलिया विन कर ले तो वो आगे जाके इंडिया से भी विन कर लेगा। देखिए, इंडिया की बात आप कर रहे हैं, लेकिन इंडिया तो फाइनल में वो बात की बात है, फिल वक्त सेकंड सेमीफाइनल की बात हो रही है। साउथ अफ्रीका एक बड़ी टीम है, आपको नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का इतना टफ मुकाबला होने के बाद इंडिया को शिकस्त हासिल करना पड़ेगा? यार नहीं, देखें जहाँ तक अफ्रीका की बात है, अफ्रीका को हमने इन्हीं इंडिया की टीम ने 83 पे आउट किया हुआ है। ठीक है, आपके लफ्ज़ों में, आपके कागज़ों में बहुत बड़ी टीम होगी साउथ अफ्रीका, लेकिन मेरे मुताबिक मौजूदा हालात में अफ्रीका को हमने 83 पे इंडिया वालों ने आउट किया हुआ है। और जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की बात है, ऑस्ट्रेलिया को भी अच्छे मार्जिन से इंडिया ने बीट किया हुआ है। आप बात ज़रूर कर रहे हैं अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन मज़ीद जो आप बात की गहराई में जाएं तो आपको यही फैसला मिलेगा कि इंडिया जो है वो बीट कर चुकी है, वो मैच जीत चुकी है। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि फ़ाइनल भी सेमीफाइनल की तरह होगा, अफ्रीका जाए या ऑस्ट्रेलिया जाए, उन्होंने ऐसे मारना जैसे नीदरलैंड को मारा, न्यूजीलैंड को मारा। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका दोनों को उन्होंने ऐसी कुटास लगानी है, ये आप लिखवा लें। अच्छा, वैसे इस दफ़ा अगर देखा जाए इंडिया ने 10 के 10 मैच विन कर लिए हैं कामयाबी के साथ, 11वां मैच भी वो विन करने जा रही है। अगर आप, मुझे लगता है इंडिया टीम को सपोर्ट करें, क्योंकि आप बार बार ये बात कह रहे हैं हमने मारा, कि आप सच में इंडियन सपोर्टेड है? यार देखें, एज अ स्पोर्ट्समैन मैं इंडिया को सपोर्ट नहीं करता, मैं इंडिया के प्लेयर्स को सपोर्ट करता हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, दिल भी पाकिस्तानी है, ये मिट्टी हमारी, हम पाकिस्तानी ही हैं। लेकिन जो बेसिक बात है ना, वो बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यार इंडिया वाले परफॉर्म कर रहे हैं। रोहित ने रिकॉर्ड बनाया, विराट ने बनाया। अब आप मेरी बात याद रखिएगा कि इंडिया जो है वो 11 वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जीत के ये रिकॉर्ड बनाएगी कि वो वर्ल्ड कप भी जीतेगी और वर्ल्ड कप का कोई मैच भी नहीं हारी होगी। ये गारंटी शुदा बात है, जिनका अनबीटेबल होके वो रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हो। ये बात हकीकत है नाजरीन के विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक किया, और अगर बात की जाए मोहम्मद सिराज की, उन्होंने शाहीन अफरीदी का ब्रेक किया। अगर बात की जाए शुभमन गिल की, तो उन्होंने बाबर आजम का रिकॉर्ड ब्रेक किया। मतलब कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड है। ये आखिर हो क्या रहा? वो ये हो रहा है कि ग्राउंड भी उनका, मेहनत भी उनकी है, स्पोर्ट्स भी उनके, और स्पोर्ट उनके लोग कर रहे हैं। हर चीज़ कुदरती तौर पे उनके जो है ना मुफाद में जा रही है। आपने रिजवान की बात सुनी होगी, वो कहता है कि यार ऑस्ट्रेलिया जीते, अफ्रीका जीते, कोई भी जीते, उसमें नॉन मुस्लिम भी हैं, लेकिन अल्लाह पाक कामयाबी उसे देता है जो ज़्यादा मेहनत करता है, जो डिज़र्व करता है। तो मेरा ख्याल है तो इंडिया ने इस साल बहुत ज़्यादा मेहनत किया। वो 4 साल अप डाउन होती रहती है, जब वर्ल्ड कप आता है वो हारती नहीं है। तो मेरा ख्याल है उनकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा, और वही वर्ल्ड कप के हकदार हैं। चले जी, थैंक यू सो मच।